रुको ईमान। हारिब सब देख रहे हैं, प्लीज। ईमान, और तुम मेरी मोहब्बत हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालिदैन को राजी कर लो। और अगर वो राजी ना हुए बड़ी भी तो? क्या करें हम गिला, पल में मंजर बदल जाते। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करें, क्या करें हम। रुको ईमान। हारिब हाथ छोड़िए। हारिब सब देख रहे हैं, प्लीज। ईमान, आई एम सॉरी। वो मेरी सिर्फ दोस्त है, आई मीन फैमिली फ्रेंड। यूनिवर्सिटी किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई बस। हारिब, पर मैंने तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। हारिब, आई एम सॉरी। आई थिंक आई शुड। रुको ईमान, कहाँ जा रही हो? हारिब देखिए आपकी बहुत सी फ्रेंड्स हो सकती हैं और यकीन करें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हारिब एक दफा और सोच लें मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले। हारिब, आपका और मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है हम दोनों में। मेरी बात सुनो ईमान, वो सिर्फ एक दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। और तुम मेरी मोहब्बत हो। अब चलो, आज बहुत से काम करने हैं, बड़ी बी से भी मिलना है, चलो। आओ बेटा। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ और खुशबख्त से कहो हारिब के लिए चाय बनाए। जी बड़ी भी। और बेटा तुम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? ईमान, हारिब भाई तो बहुत डिसेंट और गुड लुकिंग है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो तुम हो जिसको मेरी बेटी ईमान ने चुना। एक बात बताओ, तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? जी बड़ी भी, मैं ईमान के बारे में बहुत संजीदा हूँ। क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? जी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें शादी जैसा बड़ा फैसला घर वालों की रजामंदी से करना चाहिए। बड़ी भी, अगर वालिदैन के फैसले से मैं खुश ना हूं तो? लेकिन इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए मोहब्बत के अलावा। वजह है बड़ी भी, मुझे अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान की तलाश है, जो मुझे अपने वालिदैन की मर्जी से कभी नहीं मिल सकता। और मुझे ये यकीन है कि ये सब मुझे ईमान के साथ जिंदगी गुजारने से ही मिलेगा। सुनो, जाओ जाइए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ईमान को खुश रखूंगा। बेटा, जिंदगी में इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम मरहले इंसान सब्र और हिम्मत से पार कर सकता है। और मुझे लगता है तुम कमजोर इंसान नहीं हो। भरोसा रखें बड़ी दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ईमान को कभी मायूस ना करूं। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालिदैन को राजी कर लो, क्योंकि उनकी दुआएं शामिल हाल रही तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी बेटा। और अगर वो राजी ना हुए बड़ी भी तो? फिर बेटा, जिंदगी में दो ही रास्ते हैं,
या तो समझौता कर लो या फिर अपने फैसले पर डट जाओ और साबित करो कि तुमने गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत का नाम है इरादे की पुख्तगी। जी बड़ी भी, बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरा इरादा पुख्ता है और मेरी मोहब्बत सच्ची। बेटा, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर भी बेटा मेरी एक नसीहत है कि तुम किसी तरह अपने घर वालों को राज़ी कर लो। और बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम ईमान के वाले से भी मिलो। बड़ी भी, मैं ईमान के फादर से खुद भी मिलना चाहता हूँ और उन्हीं से ईमान का हाथ भी मांगना चाहता हूँ। सुनकर मुझे खुशी हुई। बेटा शादी जैसा बड़ा फैसला बड़ों की रजामंदी से ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर फिर भी कोई तुम दोनों का साथ ना दे तो मैं तो हूं ना, तुम दोनों का साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। बेटा ये मेरी छोटी बेटी खुशबख्त और अब ईमान की बहन भी है। बस कुछ ही दिनों में इसकी शादी हो जाएगी और ये पराई हो जाएगी। माशाल्लाह। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, और बहुत जल्द चाहूंगी कि तुम्हारे घर वालों से मिलूं। बड़ी भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमान को लेके उसके फादर से मिलने जा सकता हूँ आज? हाँ ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे।
क्या हुआ ईमान, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ अनयूजुअल होता है और हमें उसके साथ मैनेज करना पड़ता है ईमान। तुम्हारे लिए हारिब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं जानती हूँ कि ये उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसका ये फैसला ठीक नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है। भाभी बाहर सब ईमान का वेट कर रहे हैं, चलें? चलें ईमान? अच्छा। अच्छा आरिफ, अब मैं चलता हूँ। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या हुआ आंटी को? बस वो 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है और उनकी दवाइयाँ भी लेनी है। चल अली यार, थैंक यू सो मच, तूने इस टाइम पे मेरी हेल्प की। और आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे इस तरह 11th आवर पे बताया और तकलीफ दी, सॉरी। दोस्त होकर ऐसी बातें कर रहा है, शर्म कर। चल यार, तुझे किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो ना तो तूने बिला तकल्लुफ मुझे बताना है, जैसे मैंने तुझे बताया। डन हो गया ब्रो। और हाँ, भाभी का ख्याल रखना। अरे बेटा, मैं ईमान की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को ईमान की माँ की जगह रखकर तुम दोनों को दिली दुआ देती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए। इस तरह से शादी करना ईमान से ज्यादा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था, मगर हारिब की आंखों में ईमान के लिए जो मोहब्बत और वफा मैंने देखी तो मुझे यकीन आ गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरे एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बड़ी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हारिब ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर इस रिश्ते को निभाएगा भी, है ना हारिब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी भी, मैं चलती हूँ। भाभी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो, आई एम फाइन, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम ईमान को लेके जाओ। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी।